Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान पर हुए इजरायली हमले को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका से लेकर चीन तक कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने इजरायल में मौजूद अपने लोगों को अपनी गतिविधियों को सीमित रखने को कहा है, जबकि चीन ने इस हमले का विरोध किया है। अब क्योंकि देखा जाए तो इजरायल ये तय कर चुका है कि उसे ईरान को सबक सिखाना है। ऐसे में तनाव घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से इजरायली क्वाडकॉप्टर को मार गिराने की भी खबरें आ रही हैं। ईरानी शहर इस्फहान में इजरायल के ड्रोन्स के निशाने पर एक मिलिट्री फैक्ट्री थी, पर ईरानी सेना ने दावा किया है कि ड्रोन को पहले ही मार गिराया गया। लेकिन इस पलटवार ने कई देशों के लिए चिंता बढ़ा दी है और सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू भी कर दी है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने तुरंत तनाव को कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मामले को आगे न बढ़ाएं। वहीं G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कनाडा के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम मामले पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और इसको लेकर विदेश मंत्रियों की बैठक में हम इस पर चर्चा करेंगे। वहीं नीदरलैंड भी इस हमले के बाद काफी चिंतित दिखा। इजरायल के हमले के बाद नीदरलैंड की विदेश मंत्री हैंके ब्रूइंसलॉट ने कहा कि वो मामले पर करीब से नजर बनाई हुई है। मिडिल ईस्ट के हालिया घटनाक्रम चिंताजनक है। वहीं अमेरिकी सरकार ने अपने लोगों से अपील की है कि सरकार के कर्मचारी या उनके परिवार के लोग तेल अवीव के बाहर नहीं जाएं, यहां तक कि वो जेरूसलम और बीरशेवा क्षेत्र के बाहर भी ना जाएं, जब तक अगला नोटिस जारी नहीं आता। इजरायल के पुराने जेरूसलम शहर पर वेस्ट बैंक के इलाकों में भी अमेरिकी नागरिकों को जाने से मना किया गया है। वहीं इस हमले के बाद चीन की तरफ से कहा गया कि वो किसी भी तरह के एक्शन का विरोध करता है जिससे क्षेत्रीय हालात बिगड़ते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि उन्हें इस्फहान के आसपास के क्षेत्रों में विस्फोट की जानकारी मिली है। वहीं इस हमले के बाद यूरोपियन यूनियन की प्रमुख ने दोनों पक्षों से मामले को आगे न बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें वो सब कुछ करना होगा जिससे ये तनाव कम हो। इस पूरे क्षेत्र में शांति बहुत जरूरी है और दोनों पक्षों को विवाद से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इजरायल ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष संयम बरतें क्योंकि तनाव की वजह से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है। वहीं इजरायल में हमले के बाद खुशी का माहौल है। इजरायली सांसद टेली गोटलिब ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गुड मॉर्निंग इजरायल के लोगों, आज की सुबह आपका सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। इजरायल एक मजबूत और ताकतवर देश है। खैर, देखना ये होगा कि इस हमले के बाद ईरान क्या करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।